अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं वफ़ा लांगा आपको अपने चैनल ग्रामर इन डिटेल में खुशामदीद कहता हूँ। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं सातवां टेंस जिसको हम कहते हैं द प्रेजेंट परफेक्ट टेंस फेल आल मुकम्मल। वी यूज़ दिस टेंस फॉर दोज एक्शंस विच स्टार्टेड इन पास्ट एंड हैविंग रिजल्ट इन प्रेजेंट। वो काम जो माजी में शुरू हुए और आल में हमको उनका नतीजा मिलता है, यानी इस वक्त हमें उनका रिजल्ट मिलता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की तरफ बढ़ते हैं। हमारा फर्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रहे, वो है वर्ब जिसको हम फेल कहते हैं। जहाँ पे भी वर्ड परफेक्ट आ जाए वहाँ पे हम यूज़ करते हैं थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। वर्ब के 5 फॉर्म्स हैं जिनमें से आप यहाँ पे थर्ड फॉर्म यूज़ करेंगे। हेल्पिंग वर्ब सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यहाँ पे हमारे पास 2 हेल्पिंग वर्ब है, एज और एव। याद रखें, एज इज यूज विद ई शी इट और सिंगुलर नेम, यानी आप इसको ई शी इट और सिंगुलर नेम के साथ यूज करोगे, और एफ को आप इस्तेमाल करेंगे यू वी दे आई एंड प्लूरल नेम के साथ। सिंपल सेंटेंसेस की तरफ बढ़ते हैं। सिंपल सेंटेंसेस क्या होते हैं? 2 सेंटेंसेस विच मेक सिंपल स्टेटमेंट, जो सादा बयान जाहिर करते हैं। उनको बनाने का तरीका है सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट एंड फुल स्टॉप। फार्मूला ये होगा, कैट एज कॉट द माउस, बिल्ली चूहे को पकड़ चुका है, यानी माजी में जारी था और आल में उसका रिजल्ट ये है कि बिल्ली के मुंह में चूहा है। आई हैव सेंट एन SMS, मैं एक मैसेज भेज चुका हूँ। अभी माजी में जारी था लिखना इसका, और आल में वो मुकम्मल हो चुका है, उसको भेज दिया गया है। इसी तरह नेगेटिव सेंटेंसेस, 2 सेंटेंसेस इन विच वी डिनाई द स्टेटमेंट, बयान को इनकार करते हैं। फार्मूला होगा सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, नॉट, देन थर्ड फॉर्म। हेल्पिंग वर्ब और थर्ड फॉर्म के बीच में आप अपने नॉट को लगाओगे, फिर ऑब्जेक्ट और आखिर में लगाएंगे फुल स्टॉप। एग्जाम्पल है, कैट एज नॉट कॉट द माउस, बिल्ली ने चूहे को नहीं पकड़ा या नहीं पकड़ चुका है। आई हैव नॉट सेंट एन SMS, मैं एक मैसेज नहीं भेज चुका हूँ। इंटरोगेटिव सेंटेंसेस, जिनको हम सवालिया जुमले कहते हैं, 2 सेंटेंसेस इन विच वी पुट क्यूरीज और आस्क क्वेश्चन, सवाल पूछते हैं। फार्मूला होगा हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, देन थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट एंड क्वेश्चन मार्क। हैज कैट कॉट द माउस, क्या बिल्ली ने चूहे को पकड़ा या चूहे को पकड़ चुका है। हैव आई सेंट एन SMS, क्या मैं एक मैसेज भेज चुका हूँ। फॉर्मल सेंटेंसेस, रस्मी जुमले, 2 सेंटेंसेस इन विच वी आस्क क्वेश्चन एंड डिनाई द स्टेटमेंट एंड वी आस्क देम इन अ फॉर्मल वे, पोलाइट वे, रिस्पेक्टिव वे। फार्मूला होगा हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, नॉट एंड देन थर्ड फॉर्म। यहाँ पे सब्जेक्ट और नॉट, हेल्पिंग वर्ब के बाद आप बीच में उनके नॉट लगाओगे, देन ऑब्जेक्ट एंड क्वेश्चन मार्क। एज कैट नॉट कॉट द माउस, क्या बिल्ली ने चूहे को नहीं पकड़ा या नहीं पकड़ चुका है। हैव आई नॉट सेंट एन SMS, क्या मैं एक मैसेज नहीं भेज चुका हूँ या रवाना नहीं कर चुका हूँ। ओके, इनफॉर्मल सेंटेंसेस, 2 सेंटेंसेस इन विच वी आस्क क्वेश्चन एंड डिनाई द स्टेटमेंट एंड वी आस्क देम इन अ इनफॉर्मल वे, गैर रस्मी तरीके से पूछते हैं। ओके, यहाँ पे आप कहेंगे फार्मूले में हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट। हेल्पिंग वर्ब और नॉट जब एक साथ आएंगे तो फिर हम उनको शॉर्ट फॉर्म में चेंज करेंगे, देन सब्जेक्ट, थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट एंड क्वेश्चन मार्क। एज कैट नॉट कॉट द माउस, क्या बिल्ली ने चूहे को नहीं क्या बिल्ली चूहे को नहीं पकड़ चुका है। एंड एवंट आई सेंट एन SMS, क्या मैं एक मैसेज नहीं भेज चुका हूँ। ये हुआ इस टेंस के इम्पोर्टेंट पॉइंट्स जो हमने डिस्कस कर लिया इनको। अभी हम जाते हैं वर्ब्स की तरफ, कॉर्नर वर्ब्स, जिनमें हम इनको प्रैक्टिस करेंगे। 7 टेंस पढ़ रहे हैं, तो आज हम बनाएंगे 35 सेंटेंसेस। 35 सेंटेंसेस हम बनाएंगे द फर्स्ट वर्ब से इग्नोर। इग्नोर के मानी है नज़रअंदाज करना या भूल जाना। इस वर्ब की, इन सेंटेंसेस के बीच में पहचान बता दूं कि 2 पहचान है, एक है चुका है और एक है गया है। यानी चुका है, चुकी है, चुके हैं, चुका हूँ, या गया है, गई है, गए हैं, गया हूँ। गया याद रखना कम और गो के साथ लगता है। मैं घर आ गया हूँ या मैं घर गया हूँ। इसी तरह मैं घर जा चुका हूँ या मैं घर गया हूँ। अगर दूसरे सेंटेंसेस में आप बनाओगे वो घर जा चुका है, अच्छा वो क्रिकेट खेल चुका है, आप नहीं कहोगे वो क्रिकेट खेल गया है। सो ये कम और गो के साथ मोस्टली यूज होता है। ये 2 ट्रेवलिंग वर्ब्स के साथ अक्सर हम यहाँ पे चुका चुकी है, लेकिन गया आ जाए तो समझ लेना कि ये भी पास्ट प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। इग्नोर, नज़रअंदाज करना। चलते हैं प्रैक्टिस की तरफ, जो बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है। आज हम 35 सेंटेंस एक वर्ब का बनाएंगे और इसी तरह हम 5 वर्ब को प्रैक्टिस करेंगे। फर्स्ट वर्ब है इग्नोर। Okay, I ignore you, I do not ignore you, do I ignore you, do I not ignore you, don't I ignore you, I ignored you, I did not ignore you, did I ignore you, did I not ignore you, didn't I ignore you, I will ignore you, I will not ignore you, will I ignore you, will I not ignore you, won't I ignore you, I have
Okay, I'm ignoring you. I'm not ignoring you. Am I ignoring you? Am I not ignoring you? Ain't I ignoring you? I was ignoring you. I was not ignoring you. Was I ignoring you? Was I not ignoring you? Wasn't I ignoring you? I will be ignoring you. I will not be ignoring you. Will I be ignoring you? Will I not be ignoring you? Won't I be ignoring you? I have ignored you. I have not ignored you. Have I ignored you? Have I not ignored you? Haven't I ignored you? Second verb है break. Break के माने ये तोड़ना. You break the wall. You do not break the wall. Do you break the wall? Do you not break the wall? Don't you break the wall? You broke the wall. You did not break the wall. Did you break the wall? Did you not break the wall? Didn't you break the wall? You will break the wall. You will not break the wall. Will you break the wall? Will you not break the wall? Won't you break the wall? You are breaking the wall. You are not breaking the wall. Are you breaking the wall? Are you not breaking the wall? Aren't you breaking the wall? You were breaking the wall. You are not breaking the wall. Were you breaking the wall? Were you not breaking the wall? Weren't you breaking the wall? You will be breaking the wall. You will not be breaking the wall. Will you be breaking the wall? Will you not be breaking the wall? Won't you be breaking the wall? You have broken the wall. You have not broken the wall. Have you broken the wall? Have you not broken the wall? Haven't you broken the wall? और ये आपकी वो सेकंड वर्ब ब्रेक का. इसी तरह थर्ड वर्ब है वाटर. वाटर के मानिए पानी देना. He waters the plant. He does not water the plant. Does he water the plant? Does he not water the plant? Doesn't he water the plant? He watered the plant. He did not water the plant. Did he water the plant? Did he not water the plant? Didn't he water the plant? He will water the plant. He will not water the plant. Will he water the plant? Will he not water the plant? Won't he water the plant? He is watering the plant. He is not watering the plant. Is he watering the plant? Is he not watering the plant? Isn't he watering the plant? He will be watering the plant. He will not be watering the plant. Will he be watering the plant? Will he not be watering the plant? Won't he be watering the plant? He has watered the plant. He has not watered the plant. Has he watered the plant? Has he not watered the plant? Hasn't he watered the plant? Okay, climb. Climb के माने he climbs up the mountain. He does not climb up the mountain. Does he climb up the mountain? Does he climb up the mountain? Does he not climb up the mountain? Doesn't he climb up the mountain? He is climbing. He climbed up the mountain. He did not climb up the mountain. Did he climb up the mountain? Did he not climb up the mountain? Didn't he climb up the mountain? He he will climb up the mountain. He will not climb up the mountain. Will he climb up the mountain? Will he not climb up the mountain? Won't he climb up the mountain? He is climbing up the mountain. He is not climbing up the mountain. Is he climbing up the mountain? Is he not climbing up the mountain? Isn't he climbing up the mountain? He was climbing up the mountain. He was not climbing up the mountain. Was he climbing up the mountain? Was he not climbing up the mountain? Wasn't he climbing up the mountain? He will be climbing up the mountain. He will not be climbing up the mountain. Will he be climbing up the mountain? Will he not be climbing up the mountain? Won't he be climbing up the mountain? He has climbed up the mountain. He has not climbed up the mountain. Has he climbed up the mountain? Has he not climbed up the mountain? Hasn't he climbed up the mountain? Fly. Fly के माने ये उड़ाना. She flies a kite. She does not fly a kite. Does she fly a kite? Does she not fly a kite? Doesn't she fly a kite? She flew a kite. She did not fly a kite. Did she fly a kite? Did she not fly a kite? Didn't she fly a kite? She will fly a kite. She will not fly a kite. Will she fly a kite? Will she not fly a kite? Won't she fly a kite? She has flown a kite. She has not flown a kite. Okay, she is flying a kite. She is not flying a kite. Is she flying a kite? Is she not flying a kite? Isn't she flying a kite? She was flying a kite. She was not flying a kite. Was she flying a kite? Was she not flying a kite? Wasn't she flying a kite? She will be flying a kite. She will not be flying a kite. Will she be flying a kite? Will she not be flying a kite? Won't she be flying a kite? She has flown a kite. She has not flown a kite. Has she flown a kite? Has she not flown a kite? Hasn't she flown a kite? इसी तरह आपके सेंटेंसेस बने 35. इसमें टोटल 5 वर्ब के वर्ब के 5 सेंटेंसेस 35 सेंटेंसेस. 5 5s are 25, 5 3s are 15, 5 3s are 15 and 17. तो आपके 175 सेंटेंसेस बने 5 वर्ब्स के. तो यहाँ पे आपके टोटल जो प्रैक्टिस हुए कितने सेंटेंसेस की 175 सेंटेंसेस की. यहाँ पे उम्मीद करता हूँ आपको ये टेंस समझ आ गया होगा. अगला जो लेक्चर होगा इसी टेंस के हम यूजेजेस को पढ़ेंगे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस इस्तेमाल कहाँ होता है. उम्मीद करता हूँ आपको लेक्चर पसंद आ गई होगी. इसी तरह आप इनको सुनते जाएं और प्रैक्टिस करते जाएं. इंशाल्लाह एक दिन आपको ये सब समझ आएंगे. मिलते हैं अगले लेक्चर में. अल्लाह हाफिज़.